हाथ जोड़ रही हूँ तब जाके ये गाड़ी दी है। पता नहीं तेरे डैडी तुझे वापस कब गाड़ी देंगे, इसलिए मैं तो कहती हूँ कहीं दूर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव। लोनावला चले? लोनावला? ओह गॉड! पर तू इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रही है? तू प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप बैठना। मैं नहीं बैठूंगी चुप, और मैं तो बोलती ही रहूंगी। पर तू सामने देख के गाड़ी चला ना। मैंने ब्रेक लगाए थे ना जोर से। गाड़ी रुकी नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? तू घबरा मत, मैं सबको बता दूंगी कि तेरा कोई कसूर नहीं है। वो बीच में से हटा भी तो नहीं। ओह गॉड! आंखें बंद करके खड़ा था। उसे भी मेरी गाड़ी मिली थी सामने आने के लिए। वैसे भी मैं तुझे पहले कह रही थी आहिस्ता चला। प्लीज पूजा, अब तो फिर से शुरू मत हो जा। एक तो एक्सीडेंट हो गया है और ऊपर से तू भी ना। तूने वो आदमी देखा जो अभी गया ऐसे? हाँ, पुलिस वाला लग रहा था ना। अगर पुलिस वाला था तो उसकी यूनिफॉर्म कहाँ थी? इधर ही आ रहा है। आप लेके आई हैं उस आदमी को? हाँ, देखिए इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने ब्रेक लगाए थे लेकिन वो बीच में से हटा भी तो नहीं। वो आदमी मर गया है। मर गया? प्लीज बिलीव मी, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। नहीं मारा। मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर वेपन? कार तो बाहर ही खड़ी है। मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा मर्डर वेपन? चाकू, नाइफ। मैं चाकू की बात कर रहा हूँ। चाकू? हमारे पास कोई चाकू वाकू नहीं है। इस आदमी की मौत चाकू से हुई है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे सुनो जरा। जी साहब। यहाँ रिसेप्शन पे कोई नहीं है क्या? अभी तो यही थी, कहाँ गई? शायद साहब बाथरूम में होगी। अच्छा ये बताओ डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? वो साहब लास्ट से दूसरा कमरा। वो साहब वो। कहाँ पे? अरे साहब वो आदमी से पहले वाला कमरा इधर की तरफ। अच्छा सुनो जरा। जी साहब। ये टाइम क्या हुआ है? टाइम बोले तो साहब 1:55 हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? हाँ। महेश। यहाँ से टूटी है हड्डी, दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हैं। लगता है कार की स्पीड 50-60 के करीब होगी। सर ये डॉक्टर पाटिल है। हेलो। इन्होंने एग्जामिन किया है बॉडी को। ये मोना है और ये है पूजा। सरकार मोना चला रही थी। मगर इसकी मौत गाड़ी के टकराने से नहीं हुई है। गाड़ी के टकराने से दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हैं। ये तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था, झुका हुआ था। ऐसा लगता है, एकदम कंफर्म नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि ये आदमी उस वक्त मर रहा होगा या मर चुका होगा जब गाड़ी से टकराई। डॉक्टर साहब अगर ये पहले ही मरा हुआ था तो सड़क पे खड़ा कैसे था? एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस आदमी की मौत उसी वक्त हुई थी। और उसकी वजह ये है, ये घाव चाकू का है। देखिए काफी खून निकला है। ये आदमी अपने दोनों हाथों से घाव को दबाकर रोड पर चल रहा होगा। काफी खून लगा है हाथ में। शायद इसीलिए सड़क पर किसी ने देखा नहीं होगा कि इसकी छाती पे कुछ लगा हुआ है। या जहां एक्सीडेंट हुआ है वहीं कहीं आसपास से ही ये बाहर निकला होगा। ये खून जिस तरह से जमा हुआ है उससे तो ये लगता है कि एक्सीडेंट से करीब आधा घंटा पहले इसे चाकू लगा है। मतलब चाकू का घाव लगने के बाद ये कहीं गिर गया होगा और फिर जब होश आया तो सड़क पे चलने लगा। पर ये है कौन? सर इसके कपड़ों में कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कौन है। इसके हाथ पे घड़ी का निशान है। लगता है ये आदमी दिन रात घड़ी पहनता था। घड़ी थी इसके हाथ में? नहीं, जब मैंने देखा तो घड़ी नहीं थी। सर जिसने इसे चाकू मारा उसी ने निकाली होगी घड़ी। कहीं लूटने के लिए तो नहीं मारा इसे? एक तो भरी सड़क पे दिन दहाड़े चाकू मारना, ऊपर से सब कुछ लूट लेना। इसके पॉकेट्स खाली है, हाथ पे घड़ी नहीं है। इतना वक्त मिला होगा ये सब करने के लिए चाकू मारने वाले को? तो फिर किसने उतारी होगी इसकी घड़ी? एक मिनट, शायद मुझे मालूम है कि वो गाड़ी कहाँ है। मैं अभी आया सर।
अरे सुनो, ये महेश कहाँ है? महेश हाँ, वो जो वार्ड बॉय है ना। वो शायद उधर होगा पेंट्री में। थैंक यू। ए, रुको, इधर आ। क्या है? इधर आ। आता है कि नहीं? क्या है साहब? हाथ दिखा। क्या मतलब? तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? हैं? तुम्हें क्या मतलब? तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? अरे हैं? 2000 रुपए साहब। और इस घड़ी की कीमत कितनी है? मुझे नहीं मालूम साहब। क्यों? ये घड़ी साहब मुझे मेरी ससुराल वालों ने दी है। ससुराल वालों ने? अरे तेरी शादी कब हुई? कब हुई तेरी शादी? कहाँ से मिली ये घड़ी? हैं? साहब, उस मरे हुए आदमी के हाथ से उतारी मैंने। और क्या निकाला? और कुछ नहीं था साहब। और क्या निकाला उसके कपड़ों में से? उसके कपड़ों में और कुछ नहीं था साहब। कुछ नहीं निकाला? सच बता जल्दी। घड़ी के नीचे एक पेपर था साहब, एक छोटा सा टुकड़ा। घड़ी के नीचे छोटा सा पेपर का टुकड़ा? हाँ साहब। कहाँ है वो? वो तो साहब मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? कहाँ फेंक दिया? हाँ दिखाओ, कहाँ है? यहीं पे है साहब। दिखाओ। दिखाओ। दिखा रहा हूं साहब। ये है साहब। Matchmaking Marriage Bureau wanted a suitable groom for middle class girl age 22. What is it, sir? ये शादी का ऐड है, मैट्रिमोनियल ऐड, देख लो। महेश झूठ मत बोलो। क्या यही पेपर था जो तुम्हें घड़ी के नीचे मिला था? हाँ साहब, यही पेपर था। शादी का ऐड कोई अपने घड़ी के नीचे क्यों छुपा के रखेगा? ये कोई छुपाने की चीज है? कहीं सर इसी की वजह से तो खून नहीं हुआ। मतलब ये कोई लव अफेयर का चक्कर है या किसी को शादी मंजूर नहीं? देखो, इस पे छपा है मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। तुम लोग यहां पे जाके इंक्वायरी करो, शायद पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा इतना सादा सा पेपर नहीं था। वो इतना जरूरी था कि मरने वाले को यह डर होगा कि अगर कोई उसकी तलाशी ले तो किसी को कहीं ये पेपर न मिल जाए। शादी का ऐड। सर इस छोटे से शादी के ऐड में से तो एक नई कहानी निकली है। मतलब गड़बड़ है? हाँ सर, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई संस्था है ही नहीं। फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट बॉक्स का पता चला? नहीं, पता सही है सर, मगर वहां कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। वहां तो एक बनिए की दुकान है। बनिए की दुकान पे बिकने लगी अब शादियां। वेरी स्ट्रेंज। एक आदमी मर जाता है, उसने अपने घड़ी के नीचे एक शादी का ऐड छुपा के रखा है, मगर जिसने भी ये ऐड छपवाया उसका आता पता ही नहीं। अगर अपना पता देना ही नहीं था तो फिर ये ऐड छपवाया ही क्यों? सर जिस पेपर में ऐड छपा है उन्हें तो मालूम होगा कम से कम। पेपर का नाम तो पता चला? यस सर। एक्सक्यूज मी, यस ये मैट्रिमोनियल एड्स कहाँ पे लेते हैं, शादी के एड्स? वो वहाँ पे, वो चौथे टेबल पे। माफ कीजिए जी, शादी के लिए एड्स आप ही लेते हैं ना? जी हाँ, मैं ही लेता हूँ। वैसे बहुत शादियाँ करवाई हैं मैंने। आपके पंडित हैं? जी मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा हाथ बहुत शुभ है। मेरे हाथ से जो भी ऐड छपता है ना, उसकी अक्सर शादी हो ही जाती है। बोलिए आपका नाम। मेरा? हाँ हाँ, नाम बताइए जल्दी से। नाम जान के क्या करेंगे? नाम नहीं बताना तो ना सही। उम्र क्या है आपकी? उम्र जान के क्या करेंगे? अरे साहब, उम्र बताना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? ये भी लिख दूं? वैसे साहब मैं आपको एक सलाह दूंगा, ये मत छपवाइए कि आप सीआईडी वाले हैं, वरना रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप जरा इस ऐड के बारे में बताओ। कौन सा ऐड? ये वाला। ये वाला? क्या जानते हैं इसके बारे में आप? अरे इसके बारे में तो हमारा एक रिपोर्टर भी पूछ रहा था। रिपोर्टर पूछ रहा था इस ऐड के बारे में? क्यों पूछ रहा था? ये मुझे क्या मालूम। अच्छा, कहाँ वो रिपोर्टर? वैसे तो वो
उधर बैठता है, लेकिन 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानते हैं? इस आदमी के पास था ये ऐड। ये तो सुरेंद्र है। अरे यही तो हमारा रिपोर्टर है। मर गया? अरे सुरेंद्र मर गया। आइए। बहुत ठंड है यहाँ। जी, मुर्दों को ऐसे ही रखा जाता है। यहाँ आइए, आइए यहाँ। ये है वो। जी, यही सुरेंद्र है। किसने मारा है उसे? यही तो हम जानना चाहते हैं। आप पेपर के एडिटर हैं, सुरेंद्र के बॉस हैं। आपको तो मालूम होगा कि सुरेंद्र किस स्टोरी पर काम कर रहा था। सुरेंद्र ने मुझे पूरा तो नहीं बताया था, बस इतना ही कहा था कि जब यह खबर पेपर में छपेगी तो सारा शहर हिल जाएगा। और कुछ? सर, सुरेंद्र शादी करने वाला था, इसलिए हमेशा वो हमारे पेपर में शादी के एड्स देखता था। सर, कई महीनों से हमारे पेपर में शादी के अजीबोगरीब से ऐड छपते हैं। सुरेंद्र को उसमें बहुत दिलचस्पी हो गई थी। यही वाला ना? हाँ सर, यही वाला। और सुरेंद्र मुझसे पूछता था कि ये ऐड कौन छपवाता है। कौन छपाता है? सर, एक मंगल नाम का आदमी है, हमेशा वही आता है। मंगल? ये मंगल कौन है? सर, इसी कंपनी में काम करता है, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो में, जिनका इसमें नाम लिखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर, अभी वो 2 दिन पहले जब मंगल हमारे ऑफिस में शादी का ऐड छपवाने आया था, तो मैंने सुरेंद्र से कहा, भाई वो आया, तू मिल ले। तो सुरेंद्र मिला उससे? जी नहीं। जैसे मंगल हमारे ऑफिस से बाहर निकला तो ये अपना सुरेंद्र भी पीछे पीछे चला गया। और तब से ये ऑफिस ही नहीं आया। सर, 2 दिन पहले सुरेंद्र उस आदमी के पीछे जाता है जो ये शादी का ऐड छपवाता है, और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। इस ऐड का उसकी मौत से जरूर कुछ कनेक्शन है सर। एडिटर साहब, ऑफिस में सुरेंद्र जहां काम करता था वो टेबल हम चेक करना चाहते हैं। सुनिए भास्कर साहब, ये लोग सीआईडी से हैं, सुरेंद्र की मौत की इंक्वायरी कर रहे हैं, और यह है मिस्टर भास्कर, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर। सुरेंद्र इनके अंडर में ही काम करता था। हेलो। हेलो भास्कर साहब, क्या सुरेंद्र ने आपको कभी बताया था कि वो शादी के एड्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा है? नहीं सर। क्या आपको मालूम था वो किसी मंगल नाम के आदमी के पीछे गया हुआ है? नहीं साहब, उसने कुछ बताया नहीं। भास्कर साहब, आपका जूनियर रिपोर्टर जब भी कोई काम करता है तो आपको बताता है ना? हाँ, बताता तो है, मगर इस बार नहीं बताया। हम जरा उसके डेस्क की तलाशी ले सकते हैं? हाँ जरूर, आइए। देखिए, यहाँ बैठता था। डायरी? सुरेंद्र की डायरी? दे जरा देखो। सर देखिए, वैसे ही 2 और शादी के ऐड है, वैसे ही जैसे सुरेंद्र की घड़ी के नीचे था। हाँ वही, उसी कंपनी के, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। मगर सर ये देखिए, सुरेंद्र ने यहाँ अपने डायरी में लिखा है कि मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई शादी की एजेंसी है ही नहीं। इसका मतलब है सुरेंद्र पूरी तरह से इन शादी के एड्स के चक्कर में पड़ गया था। उसे जरूर कुछ शक हो गया होगा सर। या फिर उसे कुछ पता चल गया था सर। आपको वाकई कुछ मालूम नहीं? आखिर आप मुझसे सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ मालूम होता तो मैं बताता ना। वो इसलिए कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन एड्स के पीछे वो कौन सी खतरनाक चीज है जिससे सुरेंद्र मारा गया। जरूर कोई खतरनाक चीज होगी। सुरेंद्र को शायद पता चल गया था कि इन एड्स के पीछे जरूर कोई खतरनाक चीज है, मगर उसने किसी को बताया नहीं। हाँ सर, उसने किसी और को बताया क्यों नहीं? एक, या तो उसे लगा होगा कि अगर वो ये बात किसी को बताएगा तो उसकी जान भी जा सकती है, और दूसरे सर, शायद इस बात में उसे कोई जबरदस्त फायदा होने वाला होगा। उसने सोचा होगा किसी और को पता चल गया तो जो कुछ फायदा है उसे बांटना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है सुरेंद्र को कोई पैसे मिलने वाले थे? हो सकता है सर, और नहीं भी हो सकता है। मगर ये बात शुरू कहां से हुई होगी? मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर के ऑफिस में आता है शादी का ऐड देने के लिए। उधर सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ रहा है, तो वो मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ने लगता है और वहां उसे ये ऐड दिखता है। और सर, जब मंगल फिर से आया होगा
तब सुरेंद्र ने उसका पीछा किया होगा। क्यों? या तो मंगल उसे कुछ गड़बड़ आदमी लगा होगा, या फिर ये एड्स, इन एड्स में से ही सुरेंद्र को कोई सुराग मिला होगा। अब देखो, ये पहला एड देखो। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए दूल्हा चाहिए, वजन है 35 किलोग्राम, हाइट 173 सेंटीमीटर, उम्र 25। प्लीज सेंड योर डिटेल्स टू एलेक्स एट पोस्ट बॉक्स 144011। लड़की की हाइट 173 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 35 किलो। अरे लड़की कुछ खाती वाती है कि नहीं? सर ये वजन वाली बात ऐड में लिखने की क्या जरूरत है? वही तो। अब ये दूसरा ऐड देखो, इसमें एक 50 साल की औरत शादी करना चाहती है, उसका भी वजन लिखा हुआ है 72 किलो। और सर तीसरे में लड़की की उम्र है 22 साल मगर वजन 84 किलो, 84। काफी ज्यादा वजन है, लड़की काफी मोटी लगती है। सर इस तरह के एड्स देंगे तो किसी की भी शादी नहीं होगी। लड़की का वेट लिखना ही नहीं चाहिए सर। लिखना ही नहीं चाहिए, नहीं लिखते ही नहीं है। मैंने आज तक किसी ऐड में लड़की का वजन लिखा हुआ देखा नहीं है। इस क्लर्क को बुलाओ, यही कुछ गड़बड़ है। फ्रेडेक्स, इन्हें अंदर लेके आओ। हाँ आइए, आप अंदर आइए, यही कुछ गड़बड़ है। जी सर। एक बात बताइए, जब ये आदमी इस तरह के एड्स देने के लिए आता था तब आप लोग चेक नहीं करते थे? सर हमने उससे पूछा था, वो कहने लगा कि ऐसे कैसे छापो। अब आप ही देखिए सर, इसमें लड़की की उम्र पहले लिखी हुई है और वेट बाद में। इधर भी देखिए सर, लड़की की उम्र पहले है और वेट बाद में, और यहां पर लड़की का वजन पहले है और उम्र बाद में। मैंने आगे पीछे करने की कोशिश की लेकिन वो कहने लगा ऐसे कैसे छापो। वैसा ही जैसे दिया है? हाँ सर बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, आप जरा बाहर बैठो, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। ओके सर। अभिजीत, जरा एक पैड ले लो और ये नंबर लिखो। yes, लिखो ऐड नंबर 1, वजन 35 किलो, लिखो 35। हाइट 173, लिखो 173। और उम्र 25, लिखो 25। सही हो गया 3517325। करेक्ट। अब लिखो ऐड नंबर 2, 5072152। यस सर, 5072152। करेक्ट। अब लिखो ऐड नंबर 3, उम्र 22, लिखो 2284510। 2284510। देखा, तीनों में 7-7 डिजिट्स हैं, 7-7 नंबर्स हैं तीनों में। सर ये टेलीफोन नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। पहला नंबर लगा के देखो, 3517325। रिंग बज रही है सर। हेलो, नवीन लॉज। नवीन लॉज? ये नवीन लॉज का नंबर है? जी हाँ साहब, रूम बुक करना है? नहीं, मुझे कोई रूम वगैरह नहीं चाहिए सर। ये किसी नवीन लॉज का नंबर है। नवीन लॉज? मैं दूसरा नंबर डायल करके देखता हूं। अभिजीत, तुम तीसरा नंबर डायल करो। 5072152। 2284510। हेलो, इज इट 5072152? हाँ, ये कहाँ का नंबर है? संवाद लॉज, माहिम। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। सर 2284510 किसी परी लॉज का नंबर है, दादर में। परी लॉज, दादर। ये तीनों कोई शादी वादी के ऐड नहीं, ये लॉज के टेलीफोन नंबर्स। टेलीफोन नंबर्स इस तरह से छापने का मतलब है कि ये कोई सीक्रेट सिग्नल है, एक इशारा है कि जिस दिन ऐसा ऐड पेपर में छपेगा उस दिन उस लॉज में कुछ होने वाला है। यहाँ कुछ हो गया है? हो गया नहीं, होने वाला है। होने वाला है? कुछ खून वून? देखिए साहब, मुझे बता दीजिए, मैं पहले ही खिसक लेता हूँ। कुछ सवालों का जवाब दो, फिर जाओ जहां जाना है। ये देखो, ये ऐड पेपर में छपा था 5 जून को। ये तो शादी का ऐड है। हाँ, इसमें आपके लॉज का टेलीफोन नंबर छपा है। हाँ, कब छपा था ये पेपर में? 5 जून को। 5 जून को? 5 जून को तो यहाँ कोई शादी वादी नहीं हुई थी। जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दो। इसमें एक आदमी का नाम छपा है, रवि।
क्या रवि नाम का आदमी 5 जून को आपके लॉज में ठहरा था? मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लिखा है ये नाम। ठहरा था सर। ठहरा था। अच्छा, दिखता कैसा है वो? उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? मेरे ख्याल से वो लंगड़ा कर चलते हैं। लंगड़ाता था? हाँ, वो क्रेसिस लेकर चलते थे और जब वो यहाँ ठहरे थे तो उनसे बहुत लोग मिलने आते थे। बहुत लोग? हाँ, बहुत लोग, और फोन भी बहुत आते थे। सर मैंने नवी लॉज चेक किया है, वहाँ एलेक्स नाम का आदमी ठहरा था पिछले महीने, और सर वो एक पैर से लंगड़ाता है। वो भी लंगड़ाता है? मतलब यही आदमी है, ये जहां जहां जाता है अपना नाम बदलता है। यहाँ रवि, वहाँ एलेक्स। साहब, ये जो एड आपने मुझे दिखाया है, इसमें ना तो हमारे लॉज का नाम है और ना ही टेलीफोन नंबर। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये आदमी हमारे यहाँ ठहरा हुआ है? सीआईडी। अभिजीत, दया को फोन करके देखो कि वो अभी तक परी लॉज में पहुंचा है कि नहीं। मतलब वहां भी प्रॉब्लम? रामू को कमरे भेज दिया, आपको चाय मिल जाएगी। भाई साहब जी देखिए, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से? मुझे आपसे एक आदमी के बारे में पूछना है। एक आदमी के बारे में? कौन से आदमी के बारे में साहब? उस आदमी का नाम आकाश है। आकाश? आकाश नाम का आदमी तो यहाँ कोई नहीं ठहरा हुआ है। कोई नहीं ठहरा? पेपर में तो आकाश नाम दिया है। हेलो, हाँ अभिजीत, मैं परी लॉज पहुंच गया हूं। यहां आकाश नाम का कोई आदमी नहीं है। क्या? सब जगह गलत नाम से ठहरा हुआ है? लंगड़ाता है? वेरी गुड, ओके ओके। या देखिए, वो आदमी लंगड़ाता है। लंगड़ाता है? ऐसा कहिए ना साहब, उनका नाम है रवि साहब। वो अभी अभी 2 मिनट पहले चेकआउट करके गए हैं। बस आप आए हैं और वो निकले हैं। जल्दी आइए साहब, कहीं आसपास होंगे, वो लंगड़ाते हैं साहब। आकाश, आकाश रुक जाओ, रुक जाओ आकाश, आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अरे वो गोली मार रहा है किसी को। वो गोली मार रहा है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे तुम लोग? मैं पुलिस वाला हूँ, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? मैं पुलिस वाला हूँ, ये देखो मेरा कार्ड। ओ गॉड, ये क्या हो गया? नो, तुम मर गए। दया, जब तुम इसके पास पहुंचे ये मर चुका था? जी, भीड़ ने तो मुझे दबोच लिया था। कैसे कर करा के निकला। दया, इस आदमी पर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? पूरे केस का दारोमदार इस आदमी पर था। यही हमें सब कुछ बता सकता था। अब ये कैसे कुछ बता सकता है? इसने तो अपना मुंह बंद कर लिया। ये आदमी भाग रहा था सर, ये हाथ से निकलने वाला था। ये भाग कैसे सकता था दया? ये तो लंगड़ा है। ये आदमी लंगड़ा नहीं है सर। जैसे ही मैं इसके पीछे भागा, इसने रास्ते में अपने क्रचेस फेंक दिए और भागने लगा। मैं इसे जान से मारने वाला नहीं था सर, मैं तो सिर्फ इसके पैरों पे गोली चलाने वाला था। फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में से कोई चिल्लाने लगा और मुझ पर कूद पड़ा और छीना झपटी में गोली चल गई सर। इस भीड़ को भी मानना पड़ेगा, एक आदमी के हाथ में गन होते हुए भी उस पर टूट पड़े। सर, इस आदमी के पास एक ब्रीफकेस था, ये देखिए सर। देखिए, खुलता है क्या? अरे, ये तो खुल गया। खुल के देखो। ओह माय गॉड, 500 के बंडल है सर। इतने सारे पैसे लेकर ये आदमी घूम रहा था। इस शादी का बिजनेस अच्छा है। पूरे 25 लाख है सर। 25 लाख? सर, मैंने उसकी पॉकेट चेक की थी सर, सब खाली है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसके पॉकेट में जिससे ये पता चल सके कि आदमी है कौन। और चलो, बिना सोचे समझे गोली। ये दया की गोली से नहीं मरा है बॉस। क्या मतलब? देखिए, ये लाश
इसी हालत में यहाँ पर लाई गई थी। छाती पर जो गोली का घाव है वो पहले मैं समझा था कि दया की गोली पीठ में से लगकर छाती से बाहर निकल गई, मगर जब मैंने इसे पलट कर देखा तो इसकी पीठ पर गोली का कोई घाव है ही नहीं। मतलब गोली पीठ पर लगी ही नहीं? जी नहीं। मगर गोली सामने से कैसे लग गई? सामने से ऐसे लगी दया कि किसी ने इसे सामने से गोली मारी। गोली अभी भी शरीर के अंदर है, पीठ में से बाहर नहीं निकली। मतलब गोली थोड़ी दूर से चलाई गई है। ये आदमी शायद उस खूनी से मिलने जा रहा होगा, मगर जब उसने देखा कि ये फंस गया है तो उसने इसे गोली मारकर इसका मुंह बंद कर दिया। दया सर, तुमने कोई दूसरी गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, सिर्फ मेरी गोली चलने की आवाज आई थी। बॉस, उस आदमी की गन में जरूर साइलेंसर लगा हुआ। सर, मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर में ऐड देता है शादी के लिए, और जिस दिन ये ऐड छपता है पेपर में उसी दिन एक लंगड़ा आदमी आके लॉज में ठहरता है। हम उस लंगड़े आदमी तक पहुंच जाते हैं, मगर वो लंगड़ा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है और कोई उसे गोली मार देता है। और सर, एक खून पहले ही हो चुका है सुरिंदर का। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, मरने वाले के बैग में से 25 लाख रुपए मिले हैं। वो परी लॉज का आदमी है ना अभी भी? है सर, आशा उसका स्टेटमेंट ले रही है। बुलाओ उसे। ये सर। पैट्रिक, जरा उस आदमी को बुला के लाओ। यस सर। ये लंगड़ा आदमी जिस जिस लॉज में ठहरता था वहां वहां लोग उसे मिलने आते थे। ये सारा चक्कर है क्या? सर। हाँ फ्रेडिक्स, ये रहा वो, आइए। क्या ये? आगे। जी साहब। सुनो भाई, वो लंगड़ा आदमी आकाश जो मारा गया, जब वो लॉज में रहने के लिए आया था तब साथ में क्या लाया था? क्या क्या सामान था उसके पास? सामान? वैसे तो कुछ सामान नहीं था साहब। अब वही था, वो ब्रीफकेस साहब, अब बस वही लेकर आया था। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि एक आदमी लॉज में रहने के लिए इतना छोटा सा ब्रीफकेस लेकर आया है। और कुछ नहीं था उसके पास? और कुछ ना जी, बस वही था जी। ब्रीफकेस? अच्छा, वो आदमी सिर्फ ब्रीफकेस लेकर आया था और सिर्फ ब्रीफकेस ही लेकर गया। हमें उस ब्रीफकेस को फिर से चेक करना चाहिए। वैसे तो अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा इस बैग में पैसों के अलावा कुछ नहीं था, मगर अगर जरा पास जाके गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल की चीज भरी हुई थी इस बैग में। ड्रग्स। मेरे मुंह की बात छीन ली? हाँ, ड्रग्स। सफेद सा पाउडर है, कोकेन लगती है। ये देखो, जब मैंने इस बैग को बार बार ऐसे खुरचा तो ये मिला 1 ग्राम कचरा। मगर इस कचरे से ही पता चलेगा कि इस बैग में क्या भरा हुआ है। ये देखिए, इस कचरे को मैंने इसमें बॉईल किया है और इसके वेपर्स निकल करके इस प्लेटीमेटा कॉन्टिनेंट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसमें अगर कोकीन हुई तो इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। ये देखिए, सॉल्यूशन पिंक हो गया। बॉस, बैग में हाई ग्रेड कोकेन थी। कोकेन? तो ये चक्कर है। मतलब माल जब शहर में आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर पेपर में शादी का ऐड छपवा देता है और जिस जिसको माल चाहिए वो फोन करके लॉज पे पहुंच जाते हैं। मगर सर, अब तो उन्हें पता चल गया है और उनके तो पैसे भी गए। अब वो हमारे हाथ आएंगे? अभिजीत, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही मालूम है ना कि हम लोग उनके पीछे पड़े हैं। जो लोग माल खरीदने वाले उनको तो पता नहीं है। अब हम लोग अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करेंगे और अगले महीने पेपर में शादी का ऐड छपवा देंगे और मैं बनूंगा वो डिस्ट्रीब्यूटर। सुनो भाई, हमारी बुकिंग है यहाँ पर, जरा अपना रजिस्टर चेक कीजिए। किस नाम से है सर? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता। हाँ साहब, बुकिंग है। रूम नंबर 203। 203, ये लीजिए चाबी। 203, ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर।
सब ठीक है? यस सर, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। बॉय, सबका सामान ले जाना रूम नंबर 203 में। चलिए सर। यार मैं 4 दिनों से इस होटल में ठहरा हूँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ है। रातों रात यहाँ के सारे आदमी ही बदल गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों भाई, ये होटल बिक गया है क्या? नहीं तो। और यहाँ पर जो आदमी था वो कहाँ चला गया? उसकी तबीयत खराब हो गई है। पूरे स्टाफ की तबीयत एक साथ ही खराब हो गई है क्या? अभिजीत, तुमने देखा ना, पेपर में ऐड छप चुका है। यस सर। दरवाजा बंद करो। सामान इधर लाओ। जाके बाथरूम चेक करो, देखो कोई है क्या। अब हम यहां इंतजार करेंगे। बाथरूम में कोई नहीं है सर। देखते हैं कौन कौन से दूल्हे आते हैं। हो सकता है सारे के सारे आ जाएं। जो फंसे वही अच्छा है। दया के पास जो फोन है उसमें कॉलर आईडी लगा दिया है। जैसे ही फोन आएगा हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से फोन आया था। कहीं उन लोगों को पता न चल जाए कि सीआईडी लॉज में घुस चुकी है। गुरु, आज का पेपर देखा है तुमने? इसमें वैसा ही नकली शादी का एड छपा है जैसा हम छपवाते हैं। हाँ देखा है मैंने सोचा तुमने गड़बड़ की है। तुमने छुपाया ये? मैं आपका नमक खाता हूँ गुरु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, इस धंधे में नमक की कीमत नहीं रह गई अब। कर, तुम जल्दी से पता लगाओ किसने दिए ये एड्स। कौन आ टपका हमारे धंधे में? मुसीबत तो यह है गुरु कि दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये हमने छपवाया है। सब पहुंच जाएंगे वहां रोशनी लॉज में। अब या तो वो पकड़े जाएंगे या उनका पैसा बेकार जाएगा। अबे पहले 25 लाख का नुकसान हो चुका है मेरा। जा जल्दी से जा और पता लगा किसने छुपवाया ये। जो हाल मैंने सुरेंद्र जर्नलिस्ट का किया था वही हाल करूंगा इसका भी। अभी तक एक भी फोन नहीं है। वो ऐड किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं क्या मालूम। या फिर उन लोगों को पता चल गया होगा कि ये ऐड सीआईडी वालों ने ही छपवाया है। हेलो, रोशनी लॉज रिसेप्शन। जी हाँ, हाँ जी। हाँ, मैं आपका कॉल राकेश साहब के रूम में ट्रांसफर करता हूँ। जी, वो रूम नंबर 203 में ठहरे हुए हैं। हाँ, जल्दी से जाके चेक करो ये फोन कॉल कहाँ से आ रहा है। ओके सर। यस सर। हेलो, पहचानता है मुझे? हम लोग डील किए थे पिछले महीने में। अभी कितना चाहिए बस वो बोल। तू कौन है भाई? तेरी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही। तू वो नहीं है जिसके साथ हम धंधा करते हैं? वो लंगड़ा कहाँ है? वो तो चला गया दूसरे धंधे पे। मैं आया हूँ अब तुम लोग मेरे से ही बात करो, समझे? बोल, कितना मांगता है? 20 किलो। आके ले जा यहाँ से, लॉज में से। ना, लॉज में नहीं आएगा। आजकल पुलिस बहुत सियानी हो गई है भाई। तू माल लेकर आ, मैं पैसे देता हूँ तुझे। ठीक है, कहाँ पे? आर्यन शॉपिंग सेंटर देखा है तूने? कहाँ है? हाँ, अंधेरी में, वही वाला। हाँ वही। वहाँ 4 बजे आकर बाहर खड़े रहना। ठीक है, ओके। सर, हाँ, कॉल पब्लिक फोन से आया। पब्लिक फोन से? मतलब पता नहीं लगा सकते? ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आर्यन शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर इंतजार करूंगा। हाँ? सर, आप अकेले मत जाइए सर, इसमें काफी खतरा है। ये तुम मुझे बता रहे हो? हाँ? सर, ऐसी बात नहीं है, हम भी साथ चलते हैं। देखो, तुम यहीं इंतजार करो, फोन लेते रहो, लोगों को बुलाते रहो और जो भी आए उन्हें पकड़ते जाओ। सर, मैं चलता हूँ साथ में, दूर से निगाह रखूंगा। ठीक है, चलो। लगता है एक बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। तुम यहीं रहो, टेक केयर। आइए आइए, पहुंच गया वो। हिम्मत तो देखो उसकी।
आके खड़ा हो गया। आइए गुरु आइए। लाओ इधर, मैं खरीदता हूँ इसका माल। बहुत चालाक समझता अपने आप। हेलो, दया क्या? ओ माय गॉड, वही हुआ ना? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके। एसीपी साहब को 2 गोली लगी है छाती पे। अभी क्यों खड़े हो? लगे गोली, चलो। अरे जल्दी आओ गुरु, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहां जा रहा है? हैं? अबे गोली चलाई तूने? हैं? अबे गोली मारना। हट! पीछे हट! पीछे हट! हाथ ऊपर! पीछे हट! हाथ ऊपर! हाथ ऊपर! गोली चलाएगा? गोली चलाएगा? हैं? हाथ ऊपर! हाथ ऊपर! हट! ए! क्या हुआ? कहां से गिराई? अरे पहुंच गए? एसीपी साहब कहाँ? कैसे है वो? अरे देखा नहीं, उधर सामने ही है सड़क पे। नहीं, यहाँ भीड़ देखी तो यहाँ चला है। अरे चल के देखते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई है मैंने। और कोई है क्या उधर? वही है मंगल, उसके पैर में गोली मारी मैंने, उसे ही बिठाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। चलो। एसीपी इधर है। अरे सर आप? हाँ। मगर सर आपको तो गोली लगी थी ना? हाँ लगी थी, मगर इधर इस बुलेट प्रूफ जैकेट में। तुम्हें क्या लगा एसीपी इतनी आसानी से चला जाएगा ऊपर? हाँ? नहीं सर। अरे तू क्या कर रहा है पागल? गोली मार रहा हूँ और क्या? ऐसा मत करो सालके, मेरी बात सुनो। रुको, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मार लूंगा। अब तुम्हें ख्याल आया? अब तुम कह रहे मेरी बात सुनो। देखो देखो सालके, हम दोनों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं यार। डिफरेंसेस नहीं, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। सर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं हम लोग। हाँ? नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। तुम लोग अपनी आंखों से देख लो इसका अंजाम। नहीं नहीं समझे नहीं। सर नो 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 दया। सर एसीपी साहब से गलती हो सकती है। नहीं, एसीपी तो भगवान है। पर गलती हो जाती है सर कभी कभी। नो, रुक जाओ वहीं पर। रुक जाओ दया, वहीं रुक जाओ। अरे क्या कर दिया बेवकूफ, अपने आप को गोली मार दी। डीसीपी साहब भी आ गए। एसीपी प्रदुमन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सलूनखे ने गोली मार ली अपने आप को? जी हाँ सर। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? सर हम सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो माना ही नहीं। मगर तुम वहां पहुंचे कैसे? उसने हमें फोन किया था। फोन किया? यस। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें फोन करके बताया कि वो अपने आप को गोली मारने वाला है? जी हाँ। तो जब तक तुम वहां पहुंचे तब तक उसने गोली नहीं मारी? नहीं सर, मुझे लगता है वो जानबूझकर गोली मेरे सामने ही मारना चाहता था। क्योंकि तुमने ये बात यहां तक पहुंचाई है। तुमने ही कहा था कि एक और एक्सपर्ट चाहिए। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले एसीपी साहब से कहा था कि मैं सालूंखे साहब की जगह पर काम नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा था, शांति देवी मर्डर केस की। सर हमें इस केस में एक और ओपिनियन की जरूरत थी, इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर सालुंखे के अलावा हम किसी और से भी पूछ लेते हैं। तो तुमने डॉक्टर अमृता को बुलवाया? जी हाँ सर। सर हुआ ऐसे कि 3 दिन पहले हमें एक फोन आया था, 30 लक्ष्मी सागर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो गई है। हम लोग वहां पहुंचे। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए क्या हुआ? सर वो हमारी भाभी ऊपर, सुबह से उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला सर। मैं सुरेश टेकर हूँ, ये मेरा छोटा भाई है महेश, और ये मेरी पत्नी है सुधा, और ये मिसेस महेश है। और वो? सर वो देखिए, हमारे बड़े भाई की मौत 1 साल पहले हो गई है, इसीलिए भाभी तब से हमारे साथ ही रहती है।
जरा दिखाइए। चलो, आपको लोकल पुलिस को बुलाना चाहिए था। अपने भाभी को कितने बजे उठाने की कोशिश की? सुबह 8 बजे। इधर सर, इस तरफ। ये है सर। भाभी, भाभी, भाभी। सर कुछ हो गया, कुछ हो गया सर। मुझे ऐसा लगता है कुछ अनर्थ हो गया। ऐसे तुम कैसे कह सकते हो? सर, इस कमरे के बाहर की खिड़की का कांच टूटा हुआ है सर। ये देखिए, वो देखा आपने? पहले मारे थे। सब लगता है कुछ हो गया भाभी को। क्यों मुंह से बुरी बातें निकाल रहे हो? तुम देख रहे हो ना, कांच टूटा हुआ है। दया सर, जरा देखो तो, चल के देख सकते हो क्या ऊपर? देखते हैं मामला क्या है। घर में कोई स्टूल वगैरह है क्या? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ। सर, यहाँ पे पाइप है, यहाँ से चढ़ सकते हैं। हाँ देखो जरा, संभल के जाना। संभाल के देना। आप लोगों को क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा कि वो कांच टूटा कैसे, और भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? वैसे तो वो हमेशा नीचे आ जाती थी ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ। शायद ही कभी ऐसे हुआ हो कि हमें ऊपर जाना पड़ा उनको बुलाने के लिए। अंदर लाश है। भाभी, भाभी, अरे किसने मारा होगा हमारी भाभी को? भाभी, काफी सामान बिखरा पड़ा है। कुछ चोरी बोरी तो नहीं हुई? जरा देखो, कुछ सामान चोरी गया है क्या? भाभी के पास जेवर बहुत थे, शायद वो गए होंगे। मगर देखो तो सही। पता नहीं भाभी से वो रखती कहाँ थी। अभिजीत, इनके साथ इस कमरे का कोना कोना छान मारो, एक एक चीज की लिस्ट बनाओ। यस सर। और आप लोग जरा अलग हो जाइए प्लीज। यहाँ कोई चीज इधर नहीं होनी चाहिए। आप भाई, सर भाई प्लीज बाहर। सुधाकर सर, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना था। ये लीजिए सर। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कांच किसी ने तोड़ा है और आप लोगों को आवाज नहीं आई? सर, रात को गहरी नींद में कहाँ पता चलता है कि क्या हो गया है? आप लोग सोते कहाँ हैं? वहां पे। दिखाई। ये देखिए सर, ये मेरा बेडरूम है। और आप कहाँ सोते हैं? उसके सामने सर। दरवाजे बंद होने पर आवाज तो नहीं आएगी ना? सर, रात को खिड़कियां दरवाजे तो बंद ही होते हैं, एसी चलता है ना, इसलिए। ओह, अच्छा, इसीलिए गोली चलने की भी आवाज नहीं आई। हाँ, तुम कहाँ सोती हो? जी मैं वहाँ किचन में सोती हूँ, जमीन पर। नींद आती है अच्छी? जी, कभी कभी मच्छर बहुत काटते हैं। क्यों, एसी नहीं है? नहीं है। तुम्हें भी आवाज नहीं आई गोली चलने की? जी नहीं है। बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप लोग। हाँ? आपने आखिरी बार उन्हें कब जिंदा देखा था? कल रात को हम सब ने साथ में ही खाना खाया और फिर वो चली गई अपने कमरे में। आप लोगों का आपस में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ने आपको बुलाया है और आपने हमें से पूछना शुरू कर दी है। भाभी हमारी माँ जैसी थी। भाई साहब ने दूसरी शादी की थी, फिर भी वो हम सभी को अपनों से ज्यादा प्यार करती थी। अरे महेश, कैसे हुआ ये? मालूम है सर,
भाभी चली गई। वहां ऊपर जाओ। एनीवे ऊपर लेफ्ट। संभालो अपने आप को। हाँ, टेक केयर। लास्ट देखी आपने? हाँ। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा? क्या करें? ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में था, बाद में बिजनेस में चला गया। सालू, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। अच्छा, आओ सालू के। ओह माय गॉड, हुआ कब ये? कल रात को। अभी तो बेचारी भाई साहब की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। ये क्या हो गया? हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सालू के जरा इधर आओ। सालू के ये जो तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स हैं ना, इनमें से ही किसी ने ये खून किया है। क्या? इल्जाम लगाने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया ना? अच्छी तरह से तो नहीं देखा है, मगर थोड़ा समझ में तो आ गया है। आप लोग जरा नीचे चलिए प्लीज। चलिए चलिए। क्या समझ में आ गया? मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और सालों से जानता हूँ। ये लोग कोई खून वून नहीं कर सकते। सालू के मैंने भी सालों निकाले सीआईडी में। मैंने बहुत से ऐसे खूनी देखे जो दिखने में एकदम शरीफ लगते हैं। मगर ये कोई थ्योरी तो नहीं हो सकती है ना कि जो आदमी एकदम बदमाश दिखता है वो तो खूनी है ही, जो आदमी शरीफ दिखता है वो भी खूनी है। ये क्या बात हुई? बात को घिसो मत सालू के। इधर आओ। ये टूटी हुई खिड़की देखो और ये कांच के टुकड़े देखो। देखो, मतलब किसी ने बाहर से खिड़की को तोड़ा है? सालू के इस कांच के टुकड़े को देखो, जरा ध्यान से देखो। सुधाकर, जरा ग्लास देना तो। ये लीजिए सर। ये लो, ध्यान से देखो। देखा, कांच का स्लांग बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कांच किसी ने अंदर से तोड़ा है, अंदर से। कांच के टुकड़े तो यहाँ पड़े हुए हैं। ये तो किसी ने बाहर से लाकर यहाँ डाल दिए हैं। बाहर एक टुकड़ा भी नहीं है। सर, कांच के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं सर। गुड, वेरी गुड। देखा सालू के, कांच के टुकड़े वहां पर भी हैं। इसका मतलब है किसी ने काफी सोच साच के काम किया है। खूनी इसी घर में से कोई है। यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। सर, जिस गन से मारा है वो भी तो ढूंढनी पड़ेगी पहले। मौत शायद 5-6 घंटे पहले हुई है और गोली लगने से ही हुई है। सालू के, एक बात बताओ, तुम इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ। इन लोगों के पास कोई गन है क्या? मालूम नहीं। चलो पूछ कर देखते हैं। मुझे लगता है ये खून पैसों के लिए किया गया है, मगर एक चोर मामूली चोरी करने के लिए साथ में गन लेके आएगा, ये बात पचाना जरा मुश्किल हो रहा है। बाय द वे, आप लोगों के पास कोई गन है क्या? गन? हाँ, कोई गन है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इस खून में कहीं वो गन तो इस्तेमाल नहीं की गई। अब हमारे पास तो कोई गन नहीं है, मगर वो बड़े भाई साहब रखते थे ना, उनके पास थी एक गन। ओह, मतलब सर इस घर में एक गन है। कहाँ है वो गन? पता नहीं कहाँ होगी, ढूंढनी पड़ेगी। शायद मेरे कबड़ में रखी होगी। चलिए देखते हैं। चलिए चलिए। अब याद करना पड़ेगा कि कहाँ रखी होगी गन। मैंने तो सालों पहले देखा था, भैया एक बार साफ कर रहे थे। उसके बाद से नहीं देखी आपने? नहीं, उसके बाद तो कभी मिली ही नहीं वो गन।
हाँ, हमारा गन से क्या मतलब हो सकता है सर? हाँ भैया रहे नहीं तो गन तो ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप गन ढूंढ के नहीं देंगे ना तो मैं जबरदस्ती तलाशी लूंगा इस कमरे की, समझे आप? बॉडी के चीर-फाड़ मत करो। कम से कम मरने के बाद तो छोड़ दो। शांत शांत। अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं हूँ वहां पर, मैं ही करने वाला हूँ पोस्टमार्टम। डोंट वरी। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? जबरदस्ती तलाशी लेने का क्या मतलब है? आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? अरे मेरी बात का विश्वास नहीं कर सकते आप? मैं जो कह रहा हूं उस पर भरोसा नहीं है आपको क्या? क्या हुआ? हैं? शोर क्यों मचा रहे हो? सर ये जबरदस्ती हमारे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। मैंने जब इनसे कहा कि गन नहीं मिल रही है तो मतलब गन नहीं मिल रही है। अच्छा तो ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं। अरे पर आप जरा हटेंगे। अब आपको क्या लगता है खून हमने किया है? कह नहीं सकते, लेकिन हम शांति भाभी का खून क्यों करेंगे? क्यों? पैसों के लिए? शायद। लेकिन सर ये सब कुछ तो हमारा ही है। आपके पास कोई विल वगैरह है? हाँ है ना, भाई साहब ने एक विल बनाई थी। दिखाओ। मैं अभी लाता हूं। गन ढूंढो, पूरा कमरा छान मारो। अभी जो तुम बाथरूम में देखो, अच्छी तरह से छान मारो पूरा कमरा। ये लीजिए सर, ये रहेगी, पढ़ लीजिए इसे। भैया ने सब कुछ हम दोनों भाइयों के नाम कर दिया। अब बताइए हम शांति भाभी को क्यों मारेंगे? सर, हाँ ये रहेगा। वॉश बेसिन के नीचे अच्छी तरह से छुपा के रखी गई। इसमें तो गन पाउडर का स्मेल। इस गन से गोली चली है। हाँ हमने नहीं चलाई सर, हमने गोली नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई? हैं? हो सकता है सर वो जो चोर घर में घुसा था जिसने शांति भाभी का खून किया, उसने खून करने के बाद ये गन यहाँ छिपा दी। अरे ऐसा मजाक तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। चोर ने चोरी की, शांति भाभी का खून किया और फिर गन बेडरूम में लाके छुपा दी। हैं? देखो अब भी वक्त है, सच सच बताओ वरना सब लोग पकड़े जाओगे। नहीं ठीक है, ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज दो। चलो। सालों के ये आदमी पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। इस मुसीबत के समय में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अरे भाई साहब ने पता नहीं क्यों ये गन बाथरूम में छिपा कर रखी थी। देखो सुरेश, बेकार में ये लोग हम पर शक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। देखो सुरेश, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज। ये लो डॉक्टर सालुंखे, संभालो ये गन। हमने हमारा काम कर दिया, तुम्हें गन ढूंढ के दे दी है। आपने सुना ना वो लोग क्या कह रहे थे? किसी चोर ने ये गन चुरा के शांति भाभी को मारा है। हो सकता है किसी चोर ने ये किया हो। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक तो हम कह ही सकते हैं ना कि शायद किसी चोर ने ही खून किया होगा। तो साबित करो ना। इस गन में से एक गोली फायर करो, फिर शांति देवी के शरीर में से मिली गोली के साथ इसे मिलाओ। अगर मैच हो गई तो बस काम खत्म। सॉरी सर, मैं ये दोनों गोलियां मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शांति देवी की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली मिल नहीं रही है। गोली मिल नहीं रही है? जी। क्यों? मौत तो गोली लगने से ही हुई है ना? जी हाँ, मौत गोली लगने से ही हुई है। छाती पर गोली लगने का घाव भी, वहां पर गन पाउडर भी लगा हुआ है। तो गोली शरीर के पीछे से निकल गई होगी ना? जी नहीं, गोली शरीर के पीछे से भी नहीं निकली। नो एग्जिट वुंड। मतलब गोली शरीर के अंदर घुसी और बाहर नहीं निकली है? जी। तो फिर गोली शरीर के अंदर ही होनी चाहिए ना? मगर सर गोली शरीर के अंदर नहीं है। आइए मैं दिखाता हूं आपको, आइए। ये देखिए, ये एक्सरे देखिए, यहां पर कहीं भी गोली नहीं है। और ये रिप देखिए, ये थोड़ी टूटी हुई है। गोली पहले यहां लगी और फिर दिल में घुस गई। शरीर में टूटी हुई हड्डी के छोटे टुकड़े मिले हैं, वो देखिए। अरे तो फिर गोली गई कहां? अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई आदमी शरीर के अंदर से गोली निकाल सकता है?
सर अगर गोली इतनी अंदर घुसी होगी तो कोई कैसे बाहर निकाले? मतलब फाइनली तुम्हारा यह कहना है कि शांति देवी की मौत गोली लगने से हुई, गोली हड्डी को छूकर अंदर गई, फिर दिल में घुसी? जी सर। मगर गोली आपको मिल नहीं रही है? नहीं सर। सालुंखे, मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार हाथ जोड़ता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो गोली कहां है, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। सर मुझे नहीं मालूम कि गोली कहां है। इसका मतलब साफ है कि अगर गोली नहीं मिलती तो शांति देवी के घर वाले साफ बच जाएंगे, ना मिलेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हैं? यस सर। और डॉक्टर साहब आप इस तरह की गोल गोल बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, तो अब तुम भी बोलने लगे। अगर तुम इतने होशियार हो तो तुम बता दो गोली कहां है। मैं होशियार नहीं हूं, मैं एक गधा हूं, फिर भी मैं बताता हूं कि गोली कहां है। कहां है? गोली तुम्हारे पास है। गोली तुमने शांति देवी के शरीर में से निकाल ली है। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, तुम्हारा उस फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है। तुम नहीं चाहते कि इस खून के इल्जाम में वो लोग पकड़े जाए। एसीपी साहब, मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। तो फिर बताओ गोली कहां है? देखा, चोंच बंद। कभी कभी आंखों के सामने रिश्तों का पर्दा पड़ जाता है, ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूं, मुझे जवाब चाहिए कि वो गोली कहां है। अरे अमृता, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने दिनों के बाद अचानक कैसे चली आई? एनीवे, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे लगा कि आप बीमार हैं। मैं बीमार? कौन फैला रहा है झूठी खबरें? सर, मुझे हेडक्वार्टर से कहा गया है कि शांति देवी मर्डर केस में मैं पोस्टमार्टम फिर से करूं। तुम करोगी पोस्टमार्टम? आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप ड्यूटी पे हैं, नहीं तो मैं नहीं आती सर। नो, इट्स ओके। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब उस एसीपी ने किया है। जब तक ये पता नहीं चलता कि वो गोली कहां गई, तब तक मैं यही समझूंगा कि गोली के गायब होने में सालुंखे का ही हाथ है। सर ये भी तो हो सकता है कि शरीर में जब गोली घुसी तो रिब से टकराकर गोली वापस उसी रास्ते से निकल गई जिस रास्ते से घुसी थी। ये तो कहानी में नया ही मोड़ आ गया। थोड़ा सा पागलपन लगता है, मगर हो सकता है। ये होता तो कमरे में कहीं से तो वो गोली मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? एसीपी साहब, एसीपी साहब, एक लड़की मेरे ऑफिस में आती है और मुझसे कहती है कि शांति देवी मर्डर केस पर काम करने के लिए उसे भेजा गया, और अब डॉक्टर सालुंखे उस फॉरेंसिक लैब में बैठकर मक्खियां मारेगा। आप एसीपी साहब से प्लीज कह दीजिए कि यह फॉरेंसिक लैब में किसी और को बुलवा ले। अगर मुझे पता होता कि मुझे सालुंखे साहब के ही केस में भेजा गया तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। देखिए डॉक्टर सालुंखे एसीपी साहब के अच्छे दोस्त हैं, मगर दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। उन दोनों की बात अलग है। अच्छा, आपने शांति देवी की बॉडी फिर से चेक की? जी। बॉडी में कोई गोली है? जी नहीं, मैंने पूरी बॉडी के एक्सरेस लिए हैं, पर कहीं भी वो गोली नहीं मिली है। एक आम आदमी किसी डेड बॉडी में से आसानी से गोली निकाल सकता है? जी नहीं, ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। मतलब जिसने बॉडी को खोला हो? जी, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। जैसे डॉक्टर सालुंखे? हाँ जी। डीसीपी साहब आ गए। एसीपी प्रद्युमन सर, आप एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जी सर। कौन सा केस है वो? शांति देवी मर्डर केस सर, गोली मारकर हत्या की गई है। वो गोली का मामला क्या है? सर, जिस गोली से खून हुआ है वो गोली मिल नहीं रही है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि गोली हमें नहीं मिली है। सर, इस डेड बॉडी में गोली अंदर जाने का निशान है, मगर बाहर आने का नहीं। तो गोली शरीर के अंदर ही होनी चाहिए, मगर वहां है ही नहीं। तो वो गोली कहां गई? गोली डॉक्टर सालुंखे ने निकाल ली है सर। पर डॉक्टर सालुंखे तो कह रहा है गोली आप लोगों के पास है। वो हमारे पास? हाँ, डॉक्टर सालुंखे ने लिखा है कि आपने एविडेंस छुपाने की कोशिश की है। उसने कहा है कि गोली जिस रास्ते से अंदर गई थी उसी रास्ते से बाहर निकली है, और वो गोली आपके ही एक ऑफिसर के पास में है। हमारे ऑफिसर के पास? जी, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के पास। अभिजीत, वो गोली कहां है? सर, मेरे पास कोई गोली नहीं है। सर, डॉक्टर सालुंखे ने यह कहानी अपने आप को बचाने के लिए बनाई है। तो ठीक है, डॉक्टर सालुंखे से ही पूछ लेते हैं कि ये क्या है। जाओ, सालुंखे को बुला के लाओ।
कैंटीन में बैठा है वो। अभिजीत, सालुंकी को बुला के लाओ। ठहरो, तुम यहीं रुको, किसी दूसरे ऑफिसर को भेजो। दया, तुम जाओ। यस सर। सर, दिस इज रिडिकुलस। इस केस में सालुंकी की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? आज तक तो करते आए थे। आज तक तो जो मैंने कहा वो पत्थर पर एक लकीर के जैसा था। मेरी बताने पर कितने ही केसेस सॉल्व किए आप लोगों ने, फिर आज क्या हो गया? तुम जरा अपना लेक्चर बंद करो और ये बताओगे वो गोली कहाँ है? सर, जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा जहां पर लाश पड़ी हुई थी, मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत को अपनी जेब में कुछ रखते हुए देखा। अभिजीत, तुमने अपनी जेब में क्या छुपाया था? सर मुझे याद नहीं। कैसे याद नहीं? सर लोकेशन पे हम लोग बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, बाद में उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। फ्रेडिक्स, जाके लिस्ट और आइटम्स लिख रहा हूं। यस सर। अभिजीत, ये सारी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर इसमें छुपाने की कोई बात है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज वहां से उठाते हैं उसे एविडेंस बॉक्स में रखते हैं ना? जी हाँ। तो फिर ये चीज जेब में क्यों रखी? अब क्या मालूम सर आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सर ये है वो लिस्ट और ये वो आइटम्स, ये लीजिए। अभिजीत, देखो ये कौन सी चीज थी? सर याद नहीं आ रहा है। वाह, एक चोर 5 साल बाद भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप लोग उसे पहचान लेते हैं, मगर यहाँ 48 घंटे पहले की चीज याद नहीं आ रही। सालुंकी, ज्यादा नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? सर याद आ गया, वो एक रिंग थी सर। एक रिंग थी? सर ये देखिए यहाँ लिखा भी है, आइटम नंबर 8 गोल्ड रिंग। सर दिखाओ जरा वो रिंग है किधर, लाओ। ये सर, ये लीजिए, गोली का रिंग बन गया। अब ये रिंग हम मॉर्ग में जाकर उस डेड बॉडी को पहना कर देखेंगे। अगर ये उससे फिट नहीं हुई तो इसका मतलब है ये रिंग उस आदमी की है जो उस वक्त कमरे में आया था। आइए सर, यह है शांति जी की बॉडी। क्या हम इनका राइट हैंड देख सकते हैं? जी। देखने की हालत में है? जी अभी तक तो ठीक है, लेकिन खराब होना शुरू हो गया है। चारों उंगलियों में अंगूठी है। लगता है इस हाथ से अंगूठी नहीं गिरी है। दूसरा हाथ देखें। जी हाँ प्लीज। यह हाथ तो खाली है, जरा ये अंगूठी पहना कर देखिए। नहीं सर, ये अंगूठी इनकी नहीं है। सर ये अंगूठी इनके घर वालों में से ही किसी की है। पहना कर देखो सबको, और जिसकी भी उंगली में फिट हो जाए उसी को पकड़ो। मेरे को ये काम करने के लिए मत कहिए, मैं भाभी को अंगूठी नहीं पहना पाऊंगी। जैसा कह रहे वैसा करो। चलो चलो यहाँ। पहनाओ। लेकिन मेरे पास तो अंगूठी है। फिर भी ट्राई तो कीजिए। आप प्लीज हमारी इंसल्ट मत कीजिए, मैं नहीं पहनूंगी अंगूठी। अरे सुधा, तुम घबरा क्यों रही हो? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरना किस बात का? इन लोगों को एक बार जब इत्मीनान हो जाएगा कि घर में से किसी ने नहीं किया है, तभी ये बाहर जाकर थोड़ी मेहनत करेंगे, वरना ये। देखिए, ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है सुरेश जी। पहनाओ अंगूठी। आप हाथ आगे करिए प्लीज। भाभी माफ करना। अंगूठी फिट हो गई, शायद ये आपकी है। नहीं, ये मेरी नहीं है। आप एक बार निधि को भी पहना कर देखिए ना। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं भैया? अब मेरी वाइफ पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, देख लेते। आप उन्हें पहना के देखो। चलो बेटा, अब निधि को पहना के देखो। ये क्या निधि?
हाँ देखते हैं। निधि, आप ये अंगूठी इन्हें पहनाओ। मैं कल ही काम छोड़ के चली जाऊंगी। मैं गरीब औरत, अरे मैंने जिंदगी में ऐसी अंगूठी नहीं देखी है। हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया। सर ये अंगूठी तीनों को फिट हो रही है। कहीं आप तीनों ही तो नहीं गई थी उस कमरे में? हेलो, फॉरेंसिक लैब। हाँ अमृता, डॉक्टर सैलम के? मुझे शांति देवी मर्डर केस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। सर प्लीज इस केस के बारे में आप मुझसे कुछ मत पूछिए। देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अमृता। कैसी मदद सर? देखो, वहां पर एक ड्रॉर में मेरी गन रखी है। तुम मुझे वो गन ला करके दो। सर यहाँ से कुछ उठाना ठीक नहीं होगा। नहीं, वो बात नहीं अमृता। देखो, मैं जल्दी में वो गन वहां भूल आया हूँ। अब मैं तो वहां आ नहीं सकता, तो तुम मुझे वो गन ला दो। सर आप मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए सर। देखो, फॉरेंसिक लैब से थोड़ा आगे लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, छोटी सी। रात को अक्सर वहां कोई नहीं होता है। उसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में मैं 8:30 बजे आऊंगा। वहीं मिलूंगा मैं तुमसे, ओके? ठीक है। हेलो डॉक्टर सैलम के। हाय अमृता। सर मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, चोर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ अमृता। लाओ, गिव मी द गन। सर अब मैं आपका और कुछ काम नहीं करूँगी। क्या तुम्हें मालूम है कि वो गोली कहाँ गायब हो गई? पूरी तरह से तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सरासर पागलपन है। नहीं तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। अच्छा ठीक है, मैं वहां आता हूं। ओके। पंखी का फोन था, उसका दिमाग खराब हो गया, अपने आप को गोली मारने वाला है वो। रुक जाओ सर, रुक जाओ तो वहीं रुक जाओ। आई एम सॉरी सर, मुझे उन्हें गन ला के नहीं देनी चाहिए थी, बट ही इंसिस्टेड सर। हाँ, तुम्हें गन नहीं देनी चाहिए थी। सर मैं बिना बात के फंस गई हूँ इस झगड़े में। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो बिना कारण कोई बात नहीं करेगा। इस गोली मारने के पीछे जरूर कोई राज है। सर, डॉक्टर सालुंके अभी ठीक है। गोली उन्होंने अपनी टांग में मारी थी, इसलिए बच गए। बच गए ना? चलो अच्छा हुआ, नहीं तो सारा इल्जाम मुझ पर आने वाला था। लेकिन सर, गोली उन्होंने आपके सामने ही मारी थी ना? हाँ, हम सब लोग थे। पर सर, गोली शरीर से बाहर निकलने का कोई घाव नहीं है। गोली अंदर ही होगी ना? नहीं सर, गोली अंदर भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर सालुंके की आवाज है। वो हंस रहे हैं। अरे सालुंके, हंस क्यों रहे हो? एक तो अपने आप को गोली मार ली, तुम्हें दर्द वर्द नहीं हो रहा है क्या? सर दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस वक्त दर्द से ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। अबे अपने आप को गोली मारने में क्या खुशी है? है बॉस, है। एक तो गोली मैंने अपने आप को नहीं, तुम्हें मारी है, तुम्हें। मुझे कोई गोली वोली नहीं लगी। देखो, मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने गोली मारी। हाँ। फिर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए। हाँ। फिर भी गोली गायब, है ना कमाल? अब ये मत कहना कि गोली इस डॉक्टर ने गायब कर ली। लेकिन गोली गई किधर? ये आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इनसे? हाँ, इनसे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। तो ये वही गन है जो शांति देवी के घर में से मिली थी? जी। क्या फायदा ये फायर करने का? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि खून कैसे हुआ है। मतलब खून इसी पिस्टल से हुआ है? जी हाँ, ये देखिए, ये है गोली। आइए इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर कुछ सफेद पाउडर सा लगा हुआ है। जी हाँ, ये पाउडर इस पिस्टल के बैरल में लगा हुआ था।
अब इस बुलेट में लग गया है। ये पाउडर एक हड्डी का है। इस पिस्टल में से ऐसी गोली फायर की गई थी जो एक हड्डी से बनी हुई थी, एक बोन से। मतलब किसी ने आगे का लेड निकाल के उसकी जगह पर एक हड्डी लगा दी? जी, तभी बॉडी के अंदर से सिर्फ हड्डी के टुकड़े मिले, गोली नहीं मिली। और सालुंके साहब को लगा कि ये रिब की हड्डी के टुकड़े हैं। हाँ। मगर ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जिसे फॉरेंसिक साइंस के बारे में कुछ मालूम हो। सुरेश, सालुंके साहब के साथ वो मेडिकल कॉलेज में था। सुरेश को पकड़ो। भाभी को मारने के हमने बहुत तरीके सोचे, मगर कोई ठीक नहीं लगा। सोचा जहर दे दें, इलेक्ट्रिक शॉक लगा दें, पानी में डुबो दे, मगर हर बार हमें यही लगा कि हम पकड़े जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था ऐसी हड्डी वाली गोली के बारे में। हमें लगा कि जब गोली मिलेगी नहीं तो हमें पकड़ेगा कौन। बड़े भाई साहब की मौत के बाद हमें लगा कि घर और सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। हम भाभी के पास गए, उनसे कहा घर छोड़ के चले जाओ, अब आपके नाम कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें एक नई वसीयत निकाल के दिखाई। वसीयत को देखकर हम लोगों की आंखें फटी रह गई। भाई साहब ने घर और सारे पैसे भाभी का नाम कर दिया था। भाई साहब ने हमें भिखारी बना दिया और भाभी को घर की रानी। हम क्या ये सह सकते थे जिंदगी भर गुलामी? इन लोगों ने भाभी को मारने का प्लान बनाया था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी गोली चलाने की। मुझे पता नहीं क्या हो गया साहब, मैं तैयार हो गई। फिर मैं भाभी के कमरे में पहुंची। ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो तुम? इसे समझाओ जरा, ये मुझे मार डालेगी। भाभी को मारने के बाद इन लोगों ने भाभी की नई वसीयत जला दी और आप लोगों को पुरानी वसीयत दिखाई। मुझे क्षमा कर दीजिए साहब, इन लोगों के कहने पर मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस कुछ मत बोलो, लेकिन इतना याद रखना, अगर मुझे रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ सकता है तो बॉस तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा एसीपी भी आ सकता है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।